भारत में ड्राइवर के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ड्राइवर को लूटने के लिए इतने 365 कानून बनाए गए हैं। घरवाली के गहने बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपनी गाड़ी बनाया, उनके घरों में 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चालान आ रहा है। कहां से भरेगा वो गरीब आदमी? वो तो 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं ड्राइवर, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना क्या दर्शाता है? भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा कितना % योगदान है? भारत की सड़कों पे उस लहू की तरह ये ड्राइवर चलता है तो मेरा भारत जीवित रहता है। और इतने मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप हिंदुस्तान के जो ड्राइवर हैं, जो देश के एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जो एक देश की ज़रूरतमंद चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, पैसेंजरों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ड्राइवर कल्याण भारत जी ऑल ट्रैवल कल्याण संघ भारत, ऑल ट्रैवल ड्राइवर्स ऑफ इंडिया, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने दफ्तर के अंदर। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है और ये सरकार जो है, ये आपकी गलतफहमी ना हो, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें वर्कमैन के लिए कोई भी किसी भी जगह पर इनके पास कोई जगह नहीं है सोचने के लिए, परंतु हमारा यूनियन का ये फर्ज बनता है कि हम भारत सरकार को अपनी जायज़ मांगे जो हैं वो भारत सरकार के सामने रखें। जैसा कि आपने मांग पत्र अपना बनाया है कि ड्राइवर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर नहीं कर सकता, उसको रहने की जगह, रेस्ट की जगह, खाने पीने की जगह, चेंजिंग रूम, नहाने की जगह, और उनके बच्चों का पीछे स्कूल फ्री हो, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो, उनको यूनिफॉर्म प्रॉपर मिले, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, उनको बुढ़ापे का सारा पेंशन मिले, एक्सीडेंट हो जाए तो उनको उसके मुताबिक कंपनसेशन मिले, और इनको एक आयोग बन जाए ड्राइवरों का, नेशनल लेवल का एक कन्वेंशन, एक कमेटी बने जो आपकी मांगों को डीपली स्टडी करे, और स्टडी करने के बाद जो आपकी मांग है उनको अक्रॉस द टेबल बैठकर पूरा किया जाए। मेरा हिंद मजदूर सभा जो 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जितनी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए हिंद मजदूर सभा आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पर आपका सहयोग करेगी। देखिए, मेरा जो मांग है छोटी मोटी नहीं है। भारत में ड्राइवर के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ड्राइवर को लूटने के लिए इतने 365 कानून बनाए गए हैं। आप देखते हो, एक महिला आज अपनी बचाव पक्ष के अपनी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। क्या एक भारतीय ड्राइवर अपनी बचाव पक्ष में ऐसा कोई कानून है जो कि वो अपनी इस्तेमाल कर सकते? 300 पे आप गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाइए, डीटीओ आरटीओ इतने कानून है कि वो आपका जुत्ती नहीं है, ये नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज है, ये टेप नहीं लगी है, वो नहीं लगी, इतने चालान के प्रावधान कर रखे। यानी कि जो आदमी अपने घरवाली के गहने बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने कर्जा लेके गाड़ी बनाया, उनके घरों में 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चालान आ रहा है। कहां से भरेगा वो गरीब आदमी? वो तो मर गया। वो अपने बीवी बच्चों को तो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को? ये सोचने के विषय है। भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, भारत में जल्द से जल्द सिस्टम लागू होना चाहिए। ठीक है। ड्राइवर कल्याण संघ आज दिल्ली में आया हुआ है, क्या कहेगा, क्या आप लोगों की मांग है? जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। और आज 6 मार्च को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में अभी तक टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस, ये लोग अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लड़ाई कर रहे थे। लेकिन भारत में पहली बार भारत के सभी राज्यों के संगठन आए हैं और सभी शामिल होकर हम लोग एक दिशा की तरफ, एक मांगों को लेकर भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग करने के पीछे उद्देश्य भी है कि 27-28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से बताया कि भारत में ड्राइवर की दुर्दशा बहुत ही खराब है। चाहे वो सड़क पे हो, हर कदम कदम पे शोषण के शिकार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन बातों को नहीं मान रही। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करने की बात हम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी अवैध वसूली जारी है, जो अवैध वसूली करोड़ों में है। तो ऐसा क्यों? ड्राइवर सड़कों पे काम करते हैं, भारत की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतर मेरा भारत बन रहा है। लेकिन सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं, रियल में तो वही हीरो होते हैं।
उनके लिए सड़कों के किनारे शौचालय की सुविधा तक नहीं दी गई। आज भारत में ड्राइवर की वो दुर्दशा है जिसे मानव समझा ही नहीं गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन बातों को संज्ञान में लेते हुए सरकार को बताया कि पहले हमें इंसान समझा जाए। आज आने का हमारा उद्देश्य यही था कि हमें इंसान तो समझा जाए इस भारत में, जिस भारत में हम 75 साल बिता चुके हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि मेरा भारत बदल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज भी ड्राइवर वही हैं जिसे 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं ड्राइवर, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना क्या दर्शाता है? भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा कितना % योगदान है? 60%। कदम कदम पे हम खड़े हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। आप सोच लें कि सुबह जो चाय से शुरुआत होती है एक इंसान की, वो ड्राइवर से ही शुरू होती है और शाम को भी ख़त्म ड्राइवर से ही होती है। लेकिन हमने हर कदम कदम पे देश में योगदान दिया है, उसके बावजूद भी हमें एक दिन सम्मान न मिलना भारत में क्या दर्शाता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, कितना शोषण हमारा हुआ है। और सरकारें, मैंने कई मंत्रालय में भी इस बारे में चर्चाएं की हैं, बॉर्डर के ऊपर भी मैं मिला हूँ। सारी खबर सारे लोगों को है, ये खबर होकर भी बेखबर बने हुए हैं। अब ये क्यों बने हुए हैं? अगर 2023 में सरकार इस पे विचार नहीं करती है तो 2024 में भारत की आधी आबादी कहीं ना कहीं मोटर सेक्टर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं कार्य रखते हैं, ड्राइविंग से हैं। भले आप प्राइवेट अपने ड्राइविंग से कनेक्ट हैं, लेकिन कमर्शियल जो पेशेवर ड्राइविंग का काम करते हैं उन सारे लोग के लिए हम खड़े हैं। और भारत में 60% की आबादी, मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कनेक्ट हो, वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट का मेरा भारत कैसा होगा? जिस प्रकार शरीर के अंदर नसों में जो खून चलता है तो आप जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत की सड़कों पे उस लहू की तरह ये ड्राइवर चलता है तो मेरा भारत जीवित रहता है। और इतने रोल अहम होने के बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ये सम्मान की लड़ाई है तो सम्मान की ही लड़ाई है। आज तक जो भी लड़ा गया है, आप देखते हैं, ये भारत मेरा वो है जो सत्य की लड़ाई में बरसों बीत जाते हैं। जिस राम का जन्म जहाँ हुआ था उसको बताने में कई वर्ष बीत गए, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ सत्य को लड़ने में वक्त लगता है। ये सम्मान की लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक चलेगी। देखिए, आज एक मैं छोटा सा मैं विचार दूंगा। आज भारत सरकार के और राज्य सरकार के ऐसी पॉलिसी है, इतनी मैं घटिया क्वालिटी की पॉलिसी है कि लोग अपने देश छोड़कर विदेश में पलायन कर रहे हैं। क्यों? अपने देश में नौकरी मिले, सही मजदूरी मिले, सही उसको तनख्वाह मिले। क्या जरूरत है हमें अमेरिका, कनाडा, विदेश में जाने की? क्या जरूरत है अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के जाने की? ये सोचने का विषय आज भारत सरकार के लिए, भारत के राजा के लिए एक सोचने का विषय है कि आज हमारा भारत के नागरिक अपने चंद पैसों के लालच के लिए विदेश में पलायन कर रहा है, अपने माँ बाप, बूढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसको पेट नहीं भरता। भारत सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेके आई जो कि भारतीय ड्राइवर अपनी जीविका, अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े माता पिता का अपने पेट भर पाए। आज वो किसी तरीके से इधर उधर दाएं बाएं से लोन लेके कभी अमेरिका कभी उधर भागता है। क्यों भागता है? अपने अगर देश में पॉलिसी अगर सही हो तो हमें बाहर जाने की क्या हो सकता है? एक सोचने का विषय है सर। धन्यवाद आप सभी का।